अब देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण के। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ आपसे पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है कि हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व। तो देखिए, भोजन में प्रोटीन का महत्व, ठीक है, हमारे शरीर के भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है, हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व। तो भोजन में प्रोटीन का महत्व लिखेंगे, प्रोटीन हमारे शरीर में के लिए निर्माण एवं मरम्मत करने का एक पोषक तत्व होता है। जो प्रोटीन होती है बेटा, ये क्या होता है, हमारे शरीर के लिए निर्माण तथा मरम्मत करने वाला एक पोषक तत्व होता है। इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं, इसके निम्नलिखित महत्व होते हैं, और कौन कौन से महत्व हैं हम उनकी बात करते हैं। पहला बेटा, यह शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर की वृद्धि में क्या होता है बेटा, सहायक होता है। यह टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। जो आपका प्रोटीन होता है, ये टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। यह शरीर में एंजाइम, हार्मोन तथा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। जो आपका प्रोटीन होता है, ये शरीर के अंदर एंजाइम, हार्मोन तथा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यह रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है, और प्रोटीन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बाल तथा नाखूनों का निर्माण भी करता है। प्रोटीन का काम होता है मांसपेशियां, त्वचा, बाल, नाखूनों का निर्माण करना। तो ये तो हो गया पहला कि हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व। फिर पूछा गया प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो देखिए, प्रोटीन के मुख्य स्रोत की अगर बात करें, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत दो तरह के होते हैं। ये तो पशु स्रोत हो गया, जो पशुओं के द्वारा मिलता है, दूसरा वनस्पति स्रोत, जो वनस्पतियों से मिलता है। तो पशु स्रोत में होता है दूध, दही, अंडा, मछली, मांस, ये सब आपके पशु स्रोत हैं प्रोटीन के। वनस्पति स्रोत में आते हैं दाल, सोयाबीन, मूंगफली, राजमा, मटर आदि, ये सब वनस्पति स्रोत होते हैं। इसके बाद क्या पूछा इस क्वेश्चन में आपसे, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के विषय में पूछ रहा है। तो देखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। तो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना पेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से बनती है। जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है, ये कैसे बनती है बेटा, पेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से बनती है। पेप्टाइड श्रृंखला के क्या होती है बेटा, मुड़ने से बनती है। पेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से बनती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे छूट गया, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिएगा। पेप्टाइड श्रृंखला के मुड़ने से बनती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की द्वितीयक संरचना हाइड्रोजन बंध बनने के कारण, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण बहुत अधिक स्थिर होती है। कारण बहुत अधिक स्थिर होती है। तो याद रखना कि जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा स्थिर या मजबूत होती है। फिर लिखेंगे बेटा, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती है। ठीक है, उसमें से पहली संरचना का नाम होता है बेटा एल्फा हेलिक्स संरचना। एल्फा हेलिक्स संरचना। और दूसरा होता है आपके पास बेटा बीटा प्लीटेड प्लीटेड शीट संरचना। तो प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है दो प्रकार की होती है, एल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट संरचना। ठीक है, अब इन दोनों के विषय में यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे देखिए इसके क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं अल्फा हेलिक्स संरचना की। अल्फा हेलिक्स संरचना क्या होती है, देखिए इस संरचना में पेप्टाइड श्रृंखला कुंडली के रूप में होती है। इस संरचना में
जो आपकी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है वो किसके रूप में होती है बेटा? कुंडली के रूप में होती है। यह संरचना सामान्यतः प्राकृतिक प्रोटीनों में पाई जाती है। यह संरचना सामान्यतः कहाँ पाई जाती है बेटा? प्राकृतिक प्रोटीनों में। उदाहरण जैसे केरोटीन हो गया बाल नाखून में, तो यहाँ पर जो प्रोटीन की द्वितीयक संरचना बनती है वो अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। अब हम बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट संरचना की। तो लिखेंगे बेटा इस संरचना में पेप्टाइड श्रृंखला शीट जैसी होती है। इस संरचना में जो पेप्टाइड श्रृंखला होती है वो किसके जैसी होती है बेटा? शीट जैसी होती है। यह संरचना बहुत मजबूत होती है और दूसरी बात ये भी याद रखना कि ये जो संरचना है बहुत अधिक मजबूत होती है, जैसे रेशम में। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रोटीन के विकृतीकरण के विषय में। किसके विषय में बेटा? प्रोटीन के विकृतीकरण के विषय में पूछा है कि प्रोटीन के विकृतीकरण क्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन के विकृतीकरण से तात्पर्य है प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना। प्रोटीन के विकृतीकरण का मतलब होता है कि प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होना, जिसके कारण प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जिसके कारण प्रोटीन के जैविक गुणों में क्या हो जाता है बेटा? परिवर्तन हो जाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन के विकृतीकरण के मुख्य कारण, तो पहला तो है तापमान। अगर आपने ताप को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो प्रोटीन अपने जैविक गुणों को खत्म कर देता है और अपनी संरचना को भी बदल देता है। तो उच्च ताप पर प्रोटीन की संरचना टूट जाती है। जैसे अंडे का सफेद भाग, जब आप अंडे को उबाल लेते हैं तो वो ठोस हो जाता है, तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। अगला है बेटा पीएच मान। अगला क्या है बेटा? पीएच मान। तो अत्यधिक अम्लीय तथा अत्यधिक क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, आप यहाँ लिख लेना, हो जाता है। तो ये आज की क्लास में